जय श्री राम। देखिए, रामायण में जो सेंट्रल रोल किरदार है वह है रावण। है कि नहीं है? क्योंकि रावण इतना बलिष्ठ था, इतना बलशाली था, इतना पराक्रमी था, इतना ज्ञानी था, इतना पराक्रमी था कि उसको किसी से डर नहीं था। वह सबसे अजय था। उसने ब्रह्मा जी से ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त कर लिए थे कि लगभग वह अमर हो गया था। तो रावण जो है सेंट्रल रोल में है, केंद्र में है, रामायण के केंद्र में है वह रावण। रावण ही है जो भगवान को मनुष्य का अवतार लेना पड़ा, क्योंकि रावण ब्रह्मा जी से वरदान लेते समय मनुष्य को इग्नोर कर गया था। उसने सोचा कि टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, और यही उसके लिए काल बन गया जो भगवान मानव का अवतार ले लिए। तो क्या रावण का नाम वाकई पहले रावण था? बिल्कुल नहीं था। रावण का नाम दशग्रीव या दशानन था, और यह भी ब्रह्मा जी के कारण इसका नाम दशानन पड़ा या दशग्रीव पड़ा था। क्योंकि रावण जानता था कि ब्रह्मा जी हमारे परदादा हैं, और पहले वो ब्रह्मा जी की तपस्या किया, और ब्रह्मा जी की तपस्या के क्रम में वह अपना सर जो है काट करके ब्रह्मा जी को अर्पित कर देता था। एक सर काटा तो दूसरा सर उसके गर्दन पर पैदा हो जाता था। इस तरीके से वह 9 सर काट दिया, और 10वां जब काटने को उत्सुक हुआ तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए और बोला कि वरदान मांगो। अब ऐसे में रावण ने उनसे अमरत्व का वरदान तो प्राप्त करना चाह रहा था, लेकिन अमरत्व का वरदान नहीं दिया जा सकता था। लेकिन रावण ने ऐसे ऐसे वर मांगे कि हमें यक्ष, देवता, दानव, राक्षस, गंधर्व, किसी से कोई हानि ना हो, जंगल के जानवर से हानि ना हो, सांप से हानि ना हो। मतलब एक तरह से वह अमर हो ही गया था, लेकिन मनुष्य का नाम उसने नहीं लिया। मनुष्य को उसने इग्नोर कर दिया। यह उसकी बड़ी मूर्खता कहिए, या भगवान के लिए एक पैसेज मिल गया कि हम मनुष्य रूप में आकर के इसका वध कर सकते हैं। अदरवाइज रावण इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसका वध करना असंभव था। वह लगभग अमर हो ही गया था, क्योंकि ब्रह्मा जी अमरत्व के बदले उसके नाभि में अमृत डाल दिए थे। तो रावण जो है दशानन या दशग्रीव भगवान शिव के पास चला गया कैलाश, और वहाँ पर उसको नंदी महाराज ने रोक दिया। तो वो गुस्सा करके पूरा कैलाश को अपने हाथ पर उठा लिया। ऐसा देख करके भगवान भोलेनाथ ने अपने पैर की छोटी उंगली दबा दी, जिससे रावण कराह गया। कैलाश तो वहीं स्थापित हो गई, और इतना जोर से चिल्लाया, और लगभग 1000 वर्ष तक रावण जो है भगवान की तपस्या में लीन हो गया। अब भोलेनाथ उससे इतने प्रसन्न हो गए कि प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा कि तुम जिस तरीके से चिल्लाए और पूरा दुनिया तीनों लोक में हाहाकार मच गया, तुम्हारे नाम का जय इसी तरह से रावण के रूप में होगा। जो तेज दहाड़ने वाला, रावण में राम था। भगवान भोलेनाथ ने राम की अनुभूति कर रावण को, दशानन को, दशग्रीव को रावण कहा कि तुमको दुनिया रावण के रूप में जानेगी। और चंद्रहास नाम का जो अस्त्र है, तलवार है, वह उन्होंने दिया। यहाँ तक कि शिव कवच भी दिए। तो रावण अपने आप में सेंट्रल रोल में रहते हुए इतना बड़ा भगवान का भक्त, भोलेनाथ का भक्त, ब्रह्मा जी का भक्त, और सब के लिए अपराजय हो गया। और इसी अभिमान में, चूँकि उसके अंदर ब्राह्मणत्व के बावजूद, जो क्षत्रिय कुल की राजकुमारी से विवाह हुआ था उसके पिता का, राक्षसी थी वो, तो उसके कारण उसमें बहुत अभिमान, अहंकार, और यही उसके पतन का
कारण बना, तो हम लोग भगवान की कथा ऐसे ही अभिरुचि से करते रहेंगे। प्रथम भगति संतन कर संगा, आ दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान की कथा में, प्रसंग में अभिरुचि लेते रहिए, अपने जीवन को धन्य करते रहिए। फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हम लोगों की कथा प्रसंग और जम कर के अच्छा से होता रहे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय सिया राम, राम राम।